Three, two, one. हेलो दोस्तों। आज हम इंडियन कार्स की सेफ्टी स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे कि इंडियन कार का जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो अ, कहाँ तक है, कितना सेफ हैं जो इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कितनी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अपनी गाड़ी में दे पाते हैं। एनकैप नाम की एक कंपनी है जो कि ये सेफ्टी एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल कार सेफ्टी टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गाड़ियों के ऊपर टेस्ट करती है। सो एनकैप का फुल फॉर्म है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये जितनी भी कार होती हैं उन पे इंडिपेंडेंट जो है वो टेस्ट परफॉर्म करती है और सेफ्टी टेस्ट प्रोसीजर करती है ताकि देखती है कि वो गाड़ी में जो है वो सेफ्टी के स्टैंडर्ड से वो कितना compete करती है। ओके, तो एनकैप ने अपने टेस्ट में पाया कि जो मैक्सिमम इंडियन कार्स हैं वो क्रैश टेस्ट में फेल हैं, जिनमें से कुछ एक कार्स हैं जिसका नाम देना चाहूँगा। रेनॉल्ट क्विड, मारुति सेलेरियो, इयॉन, महिंद्रा, मारुति इको। ये सारी गाड़ियाँ जो हैं वो क्रैश टेस्ट में जो है वो फेल हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ कईयों को 2 स्टार, कईयों को 1 स्टार रेटिंग जो है वो मिली है। वन कंपनी क्लेम, एक कंपनी क्लेम करती है उनकी गाड़ी जो है वो इस क्रैश टेस्ट में फेल हो गया, एक मॉडल उनका। तो कंपनी क्लेम करती है कि जो एनकैप ने जो टेस्टिंग की है वो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करी है, जबकि जो हमारी गाड़ी का जो सेफ्टी स्टैंडर्ड जिस हिसाब से बनाया गया है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बनाया गया है। भैया 65 की गाड़ी किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ठुके या 54 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ठुके, चोट तो लगनी है। पता नहीं, अजीब सा लॉजिक देते हैं। नेक्स्ट है बेसिकली जब कार का जो क्रैश टेस्ट किया जाता है तो ये चीज़ देखी जाती है कि कार का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कितनी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर पाता है। क्योंकि इसमें बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो जब कोलिजन होता है तो जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को, कोलिजन एनर्जी को जो है वो बॉडी एब्सॉर्ब कर पाए ताकि वो कंपार्टमेंट में बैठे हुए ऑक्यूपेंट्स तक ना पहुंच पाए और उनको चोट लगने से बचा सके। अम, एक मैं होंडा की टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करूंगा। होंडा की गाड़ी सिटी है, होंडा सिटी। तो उन्होंने जो अपना क्रैश टेस्टिंग के लिए उन्होंने पोलर 2 डमीज जो है वो बनाई थी और उन पे उन्होंने टेस्टिंग करी थी। तो उनकी अ, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो उन्होंने इस बिहाफ पे जो चेक किया था। तो उन्होंने ना केवल जो गाड़ी में बैठे हुए जो लोग हैं, जो ऑक्यूपेंट्स हैं, ना केवल उनको बल्कि जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं, मान लीजिए कि आपकी गाड़ी किसी बाहर पैदल चले हुए इंसान से, यात्री से टकराती है, तो जो गाड़ी चला रहा है क्या उसकी सेफ्टी देखनी चाहिए। तो होंडा कहती है कि जो पेडेस्ट्रियंस हैं बाहर बाहर रोड पे जो चलने वाले लोग हैं उनकी सेफ्टी भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो होंडा ने क्या किया है, होंडा ने अपनी गाड़ियों में जो मेटल यूज़ कर रहे हैं या जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं वो ऐसा यूज़ करते हैं, उसको ऐसा बनाते हैं कि वो डिफ़ॉर्म हो जाए। जब भी उन्होंने ये क्रैश टेस्ट किया था पोलर डमीज़ के साथ कि अगर कोई जो है वो गाड़ी के साथ फ्रंट से टकराता है तो सबसे पहले वो बोनट पे गिरता है। तो बोनट से हिट होता है, बम्पर से हिट होता है, आगे जो विंड वाइपर्स होते हैं वहाँ पे हिट होता है। तो उन्होंने उसकी क्वालिटी को कुछ ऐसा बनाया है कि जिसकी वजह से जब भी वो उस चीज़ के साथ टकराएगा तो वो जो मेटल होगा या सरफेस होगा वो ऑटोमेटिकली डिफॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ कोलिजन जो है वो कम हो जाएगी और जो पेडेस्ट्रियन है उसको भी जो है वो चोट कम आएगी ऑक्यूपेंट्स के साथ साथ। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात और है कि कार सीट हमेशा सेफ्टी स्टैंडर्ड ये चीज़ बोलती है, जो सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं वो हमेशा एक पॉइंट होता है उनमें कि कार की जो बेल्ट है, सीट बेल्ट है, क्या वो आगे वाले 2
ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए लगानी चाहिए क्या? जो पीछे के जो रियर सीट्स पे जो ऑक्यूपेंट्स होते हैं क्या इनको नहीं लगानी चाहिए? सीट बेल्ट तो वहाँ भी दे रखी होती है पर लगाते नहीं हैं। पता नहीं क्यों नहीं लगाते हैं, शायद कुछ उनकी शान में फ़र्क पड़ता है या कुछ, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती है। बिकॉज़ जब गाड़ी टकराएगी, एक्सीडेंट होगा, तो जितनी स्पीड पर ड्राइवर और को-ड्राइवर चल रहे हैं, उतनी स्पीड पर पीछे बैठे हुए जो ऑक्यूपेंट्स हैं, वो भी उतनी स्पीड पर गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो चोट जो है वो दोनों को उतनी ही लगेगी अगर रियर जो ऑक्यूपेंट्स हैं उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको रियर सीट बेल्ट दे रखी है गाड़ी ने, तो कुछ सोच समझ के ही दी गई होगी, तो उसका जो यूज़ है वो करना चाहिए। ये कोई आपका स्टेटस सिंबल नहीं है कि अगर मैंने गाड़ी की पिछली सीट बेल्ट लगा ली तो क्या होगा, स्टेटस सिंबल गिर जाएगा। एनीवेज, अब बात करते हैं कि गाड़ियाँ जब एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग्स, इंडियन में मतलब जो इंडियन कंपनीज़ हैं, अगर मान लो कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आपका एयर बैग निकल के बाहर आ जाता है, तो उसकी जो दोबारा लगवाने की जो कॉस्ट होती है वो अराउंड 4 to 5,000 तक पड़ता है। बट यहाँ पे 20 25 15 से 25 हज़ार तक जो है वो कार ओनर्स जो हैं वो निकालते हैं कस्टमर से। अब ऐसी गाड़ियों की बात करूँगा जो क्रैश टेस्ट में एनसीएपी की रेटिंग में बिल्कुल पास उतरे हैं और 4 to 5 स्टार तक की रेटिंग जो है वो इनको मिली है। फर्स्ट है फोर्ड फिस्टा, 5 स्टार रेटिंग। होंडा सीआरवी, 5 स्टार रेटिंग। होंडा सिटी, 5 स्टार रेटिंग। VW वेंटो, 5 स्टार रेटिंग। टाटा कार्ला, 4 स्टार रेटिंग। जेस्ट, टाटा जेस्ट, 4 स्टार रेटिंग। टाटा भी अब सेफ्टी सेगमेंट, सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी ऊपर आ चुका है और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ टाटा को। टाटा के मॉडल्स अपने गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं। टाटा टियागो, आप देख लीजिए, टाटा टाइगो और टाटा हेक्सा, अल्टीमेट क्वालिटी विद टेक्नोलॉजी एंड विद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो जेस्ट ने ये क्वालिटी टेस्ट जो है वो पार कर लिया है विद 4 स्टार रेटिंग। टाटा टियागो का अभी जो है वो एनकैप के थ्रू जो है वो अभी टेस्टिंग नहीं हुई है। जैसे ही टेस्टिंग हो जाएगी आई एम श्योर मैं आपको दोबारा से ये वीडियो उसकी रेटिंग के ऊपर लेके आऊँगा, स्पेशली टाटा टियागो के ऊपर। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो ये था सेफ्टी स्टैंडर्ड, इंडियन कार कितनी सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिहाज से कितना खरा उतरती हैं और कौन कौन सी गाड़ियाँ सेफ्टी स्टैंडर्ड को पास कर रही हैं, एनकैप्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से कौन सी नहीं कर रही हैं। सो if you like the video, please subscribe here and thank you for watching.